हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का में जो ज्ञान दिया हुआ है, खासकर जो 9वां अध्याय है, तो ये परम गुह्यतम ज्ञान है और विद्याओं का राजा है। 9वां अध्याय श्लोक नंबर 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमेदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमेदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवत गीता का जो ये 9वां अध्याय है, इस अध्याय को विद्याओं का राजा यानी राज विद्या कहा गया है। कृष्ण स्वयं कहते हैं। और क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण शुद्धतम भक्ति कैसे संपन्न किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। भक्ति योग के महत्व हमें पता चलता है और इसीलिए समस्त विद्याओं का ये राजा है। और इससे गोपनीय कोई भी आध्यात्मिक और भौतिक संसार में इससे गोपनीय और कोई विषय नहीं है। जैसे लोग बहुत सीक्रेसी मेंटेन करते हैं ना, तो ये सर्वाधिक गोपनीय है। सर्वाधिक गोपनीय होने के बाद भी इसका रहस्य केवल उन व्यक्तियों के सामने ही खुलता है जो भगवान श्री कृष्ण को अपना परम मित्र मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और दृढ़ श्रद्धा रखते हैं भक्ति योग में। तो उनके लिए ये जो है गोपनीय ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। यह परम शुद्ध है। जब परम शब्द लगाया जाता है यानी सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कुछ भी हो नहीं सकता। तो ये ज्ञान जो है ये परम शुद्धतम ज्ञान है। कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध बन सकता है, भले वो कितना ही पापी क्यों ना हो। और आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। जैसा ही कोई भक्ति प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति होता है, क्योंकि भक्ति जो है उसका डेफिनेशन है कृष्ण का प्रेम पूर्वक सेवा। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये धर्म का सिद्धांत है। ये ज्ञान कभी भी नाश नहीं होता, अविनाशी है। ऐसे भी जैसे कि हम अगर भौतिक जगत में कोई भी पढ़ाई करें, पीएचडी भी कर लें, तो भी ऐसा नहीं है कि दूसरे जन्म लेते ही हमें बोलेंगे कि आपने तो पहले से पढ़ाई करके आए हैं, तो इस जन्म में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधा नौकरी लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। या कोई मान लीजिए 12th तक पढ़ा है, तो नेक्स्ट जन्म में ये नहीं माना जाएगा कि लास्ट जन्म में 12th तक पढ़ के आए हैं तो अब जो है सीधा कॉलेज में जा सकते हैं। तो भौतिक विद्या भले ही हम कितना ही क्यों न ग्रहण करें, मृत्यु के साथ साथ ही नाश हो जाता है। भौतिक पोजीशन सब कुछ भौतिक नाश हो जाता है। लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान है, परम गुह्यतम ज्ञान है भक्ति के बारे में, तो ये कभी भी नाश नहीं होता। इस जीवन में अगर हमने भक्ति 50 तक संपन्न कर दिया तो अगले जीवन में 51 से शुरू होगा। और ये ज्ञान क्योंकि हम इस जीवन में संकल्प पूर्वक प्रामाणिक वैष्णवों से निरंतर श्रवण करते हुए प्राप्त करते हैं, तो जैसे ही हमारा अगर इस जीवन में भक्ति संपन्न नहीं भी हुआ, अगला जीवन भी बहुत सुंदर
और समस्त सुविधाएं प्रदान करेंगे कृष्ण, कि हम फिर से भक्ति में लग सके। तो सामान्यतया लोगों को जो है ये गुप्त गुह्य ज्ञान जो है, गुह्यतम ज्ञान है, मोस्ट सीक्रेट ज्ञान जो है, ये नहीं मिलता है। क्योंकि सामान्य लोग जो है अगर कंपैरिजन किया जाए कि अध्ययन जो करते हैं वो भौतिक जो पुस्तकें हैं उसका अध्ययन अधिक करते हैं और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन लगभग ना के बराबर करते हैं। आप एक स्टूडेंट लाइफ में ही देख लीजिए, डेली अगर वो 4 घंटा भी पढ़ता है तो ये भौतिक पुस्तक पढ़ता है। भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच में कोई भी बैलेंस नहीं बनाता है। तो इसी कारण से जो साधारण जन सामान्य है उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, या वो लेक्चर जो सुनते हैं कॉलेज में या स्कूल में वो भौतिक शास्त्र संबंधी, गणित, रसायन शास्त्र हो गया, या उनका जो समाज शास्त्र, राजनीति, भौतिकी, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में व्यस्त रहते हैं। तो पूरे विश्व भर में अनेक ऐसे स्कूल है, विद्यालय है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा कोई एक विश्वविद्यालय नहीं है, एक स्कूल नहीं है जहाँ पे ये सिखाया जाए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अगर हम अपने ही स्कूल को ले लें तो हो सकता है कुछ स्कूल जो है थोड़ा वैदिक मंत्र आदि सिखाए, लेकिन जो ये गुह्यतम ज्ञान है, भक्ति योग की शिक्षा, कि भगवान कृष्ण से प्रेम पूर्वक कैसे सेवा करना चाहिए और किस प्रकार कोई भी भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, हम आत्मा है, आत्मा का क्या धर्म है, तो ये नहीं दिया जाता है। जनरली जो सफलता का जो अर्थ है, सक्सेस का जो अर्थ निकालते हैं जनसाधारण, या बहुत सारे माता पिता है जो भक्ति को नहीं जानते हैं, क्या निकालते हैं कि कौन सा कोर्स करवाओ जिससे अधिक धन कमाए, कौन सा कोर्स करने से बड़े बड़े बंगले आए, या बहुत सारा बिजनेस आए, या उसमें दिमाग खुले भौतिक दुनिया में, या बहुत सुंदर पत्नी मिले या पति मिले, या लाइक दैट। मतलब सफलता का मतलब है धनी होना। और कलयुग में तो ये लक्षण है कि जिसके पास ज़्यादा धन है, बैंक बैलेंस, उसको सम्मान दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। व्यक्ति अलग अलग फील्ड में धनी हो सकता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति है वो चरित्र में बहुत धनी है, बहुत चरित्रवान है, स्वभाव में धनी है, हमेशा विनम्र, सुमधुर, हमेशा सुमधुर बोलते हैं, कभी किसी भी स्थिति में अपना आपा नहीं खो बैठते हैं, तो स्वभाव से धनी है। बहुत कम लोग हैं लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत धनी है, भगवान के प्रति उनका श्रद्धा दृढ़ है, श्रद्धा में धनी है। तो कई लोग हैं जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट में बहुत धनी है, कि वो जानते हैं कि किस प्रकार से एक संबंध को निभाया जा सकता है। तो खासकर जैसे हमारे भारतीय जो स्त्री है, और वे लोग बहुत धनी हैं, खासकर पहले के जो जनरेशन्स थे, वो लोग कितना भी अपना बलिदान देंगे अपने भावनाओं का, लेकिन एक परिवार को बांध के रखती है, तो उसमें धनी है वो। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों में लोग धनी हो सकते हैं। तो केवल धन कमाना ही सफलता नहीं है, पर इसकी शिक्षा नहीं दिया जाता है। सफलता का मतलब है धन कमाना, अच्छा फैसिलिटी से रहना, ये शिक्षा दिया जाता है। इसीलिए व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है, जो विश्वविद्यालय में या स्कूल में या कॉलेज में जो भी शिक्षा दिया जाता है, कि सफलता का, मनुष्य जीवन की सफलता का असली मतलब क्या है, क्योंकि इसकी शिक्षा दिया नहीं जाता है। तो इसकी शिक्षा हम ले सकते हैं जो प्रामाणिक वैष्णव गुरु है, जो प्रामाणिक वैष्णव संस्था है, वहाँ से हम ले सकते हैं, क्योंकि इस ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। इस ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति भले ही भौतिकता में वो आसमान को छू ले, सुखी नहीं रह सकता है। नहीं तो कोई व्यक्ति पूरा नाम और यश मिलने के बाद भी सुसाइड नहीं करता। ऐसे कई उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस है, या कोई एक्टर भी है, या बहुत कोई फेमस बिजनेस पर्सनैलिटी है जो फ्रस्ट्रेशन में भुगतता है, डिप्रेशन में। क्यों? नाम, यश, पैसा, ये सब जो है हमें सुख प्रदान या आनंद प्रदान नहीं कर सकता है। अगर हम सच में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बहिर्मुखी होना छोड़ना होगा। जो शो ऑफ करते हैं उसे छोड़कर
हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, श्रद्धा को डेवलप करना होगा कृष्ण के प्रति, और भगवान की सेवा में खुद को लगाना होगा, तब जाके कोई व्यक्ति आत्मतुष्ट बन सकते हैं। क्योंकि ये जो दाल चावल सब्जी चपाटी जैसे हम खाते हैं, ये शरीर का आहार है, और मन का जो तृप्ति प्राप्त होता है जनरली लोगों को कोई तारीफ करे, बहुत सम्मान मिले, पूजा मान प्रतिष्ठा आदि से, लेकिन आत्मा इन सब चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता है। आत्मा का आहार है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा का आहार है। तो आत्मा को आत्मा का आहार जब देंगे, आत्मा को, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए आत्मा को आध्यात्मिक जीवन चाहिए। और जब हम आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो इसलिए शरीर से रिलेटेड जब हम कुछ कार्य करते हैं हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हाँ, टेम्पोररी हैप्पीनेस मिल सकता है, या मन से रिलेटेड भी कोई कार्य करते हैं तो सुखी नहीं हो सकते हैं, टेम्पोररी हैप्पीनेस मिल सकता है। लेकिन जब आत्मा से रिलेटेड हम कार्य करते हैं तो परमानेंट हैप्पीनेस हमें प्राप्त होता है। तो ये अंतर है कि एक भौतिक चीज़ों के पीछे भागने से जो सुख मिलता है वो एक्चुअली मरुभूमि में मरीचिका जैसा है। वो ऐसा लगता है कि सुख है, लेकिन एक्चुअली सुख नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये राज विद्या जो खासकर इस अध्याय में दिया गया है, इस ज्ञान के द्वारा कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो शुद्ध बन सकते हैं, और उनको बस श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना होगा। भले ही शुरुआत में मन ना भी लगे तो भी श्रवण करते करते उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि आत्मा के विषय में कई बार ऐसा होता है कि कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है या निराकार बन जाता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि एक्चुअली आत्मा को शरीर मिला है, ये शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा ऐसे शून्य है या निराकार है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, भ्रम है बहुत बड़ा। आत्मा निराकार नहीं है, और आत्मा हमेशा सक्रिय रहते हैं। जब एक शरीर के अंदर आत्मा इतना सक्रिय है तो क्या बाद में सक्रियता नष्ट हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो आत्मा का जो सबसे अधिक आनंदपूर्ण जीवन है वह है वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा करते हैं हुए। कई लोग जो है निर्विशेषवादी, वो निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आत्मा को कोई भी कार्य नहीं, वो कर नहीं सकते हैं। जैसे भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है। हाँ, शाश्वत रूप से वो रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसी इच्छा उत्पन्न हुआ कि सक्रिय होने का या कुछ कार्य करने का, फिर से पृथ्वी लोक में गिरना पड़ता है, फिर से भौतिक जगत में आना पड़ता है। हालांकि उनका जन्म बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना मुक्त हो चुके थे कि ब्रह्म ज्योति में प्रवेश पा गए, लेकिन फिर भी आत्मा को निष्क्रिय रहना अत्यंत कष्टदायक है। इसलिए जो भक्त लोग हैं इसको आत्महनन भी कहते हैं, सायुज्य मुक्ति को। तो वैकुंठ लोक में प्रवेश पाने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान हो, जहाँ भगवान की सेवा कर सके। तो इसी में आत्मा को जो है परम आनंद प्राप्त होता है। तो पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों का फल है। जैसे कोई सकाम कर्म में लगे हुए हैं तो क्या होता है कि वो कई पुण्य कर्म करेंगे, लेकिन कई सारा पाप कर्म भी करेंगे। तो पुण्य कर्म के फल भुगतने भी उनको भौतिक जगत में आना होगा, और पाप कर्म के फल को भी उनको भुगतने आना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति का पाप कर्म तो खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस जीवन में उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत सारा पाप करके आए हैं। तो जैसे कोई आप फसल बोते हैं, जैसे बीज डालते हैं, फिर बीज में से छोटा सा पौधा निकलता है, फिर उसको फल लगने तक, पेड़ बनने तक काफ़ी समय लगता है। तो किसी प्रकार से जब हम कोई पाप करते हैं तो पाप का बीज जैसे हमने डाल दिया तो उसको फलीभूत होने में समय लगता है। हो सकता है कुछ पाप का फल हमें इसी जीवन में मिल जाए जो इस जीवन में किया है, कुछ पाप का फल हो सकता है हमें 2-4 जन्म बाद मिले, कोई पाप का फल हो सकता है हमें 100 जन्म बाद मिले।
तो ऐसा भी होता है। तो अगर हमने मान लीजिए इस जीवन में अगर हमने पाप करना छोड़ भी दिया है, अगर कई जन्मों का जो पाप हमें जिसका रिएक्शंस या फल मिलना है और वो फलीभूत अब जाके हुआ है, उसमें फल कब लगा है, मान लीजिए 100 जन्म के बाद ये 100वां जन्म है। पाप कर्म करना हमने भले ही छोड़ दिया, लेकिन उसका फल भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जो है संचित जो भी फल है, संचित जो भी पाप कर्म है, जैसे 3 प्रकार के, अगर आप जैसे डेली जो कार्य करते हैं वो क्रियमान कर्म हो गया। एक तो जो चित्रगुप्त की जो नोटबुक में रजिस्टर हो गया, क्या क्या पाप आपने किया है, वो संचित कर्म हो गया, क्या क्या आपने किया है कर्म, पाप पुण्य जो भी है। और उसके बाद जो आपका प्रारब्ध बन गया, यानी लिखा जा चुका है, फलीभूत हो गया, आपको उसका रिएक्शंस मिलना है, उसका फल मिलना है। तो ये 3 प्रकार के प्रारब्ध कर्म हो गया, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। तो मान लीजिए किसी ने क्रियमान कर्म डे टू डे वर्क में जो पाप करते हैं उसको रोक भी दिया, लेकिन जो ऑलरेडी फलीभूत हो चुका है वो उनको भुगतना है, और संचित भी फिर भुगतना है। लेकिन कोई अगर भक्ति में लग जाता है और उनकी भक्ति की जो तीव्रता है उसके हिसाब से इस समस्त कर्म फलों को नष्ट किया जा सकता है, समस्त पापों से वो मुक्त हो सकता है, पाप कर्मों के फलों से भी वो मुक्त हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उनकी भक्ति की तीव्रता के ऊपर। तो अब जो है कई बार ये प्रश्न आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है वो इस जन्म में तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म का जो संचित पाप है उसका फल का वो भुगतान कर रहा है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि बुरा लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। हो सकता है इस जीवन में उसने पाप कार्य शुरू किया है, लेकिन कई जन्मों से वो पुण्यवान आत्मा रहा हो। पुण्यवान मतलब जो भौतिक पुण्य करते हैं, भक्ति नहीं। तो भौतिक पुण्य में जैसे आता है कि किसी गरीबों को खिला दिया, या कुछ पानी का व्यवस्था कर दिया जनसाधारण के लिए, इत्यादि इत्यादि, प्याऊ लगवा दिया। भक्ति मूलक पुण्य कर्म है जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे भगवान के मंदिर दर्शन करने गए, या अपने साथ और भी लोगों को ले गए, प्रसाद बांट दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, या श्रवण किया भगवत कथा, कीर्तन किया इत्यादि। तो आप देखिए कि जो भौतिक पुण्य जो कमाते हैं या पाप भी कमाते हैं, तो उनको फल ग्रहण करने के लिए इस भौतिक जगत में ही बंधन में रहना पड़ता है। और उस पुण्य के खत्म होते ही जो है उनका जो भी कर्म होगा आगे, उसके हिसाब से उनको फल प्राप्त होने लगेगा। इसलिए कई बार जो है व्यक्ति बहुत बुरा होता है, इस जीवन में बुरा कर्म करता है, लेकिन पहले जन्म की पुण्य संचित है और उसको लाभ मिलता रहता है, भले ही इस जीवन में वो बुरा कर रहा हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इस जीवन में जो बुरा कर रहा है वो उसको आगे नहीं मिलेगा। तो पाप पुण्य को, पुण्य पाप को नहीं काट सकता। जैसे एक व्यक्ति है, वो 50 साल तक मान लीजिए बहुत सारा पाप किया, और बाकी 20 साल या 25 साल या 50 साल उसने पुण्य किया, तो ऐसे कट नहीं सकता। उसको पाप का फल भी भुगतना पड़ेगा, पुण्य का फल भी। अगर उसको पाप पुण्य के भी बंधन से मुक्त होना है तो उसको शुद्ध कृष्ण भक्ति करना होगा, तब ऐसा हो सकता है, वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। जैसे कि हम लोग जब कमाते हैं, जनवरी महीने की सैलरी से फरवरी महीना चलता है ना, तो ऐसे ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से ये जीवन बनता है कि क्या जन्म होगा, जो चेतना हमने विकसित की उसके हिसाब से। जैसा कि 7वें अध्याय भगवत गीता के उसके 28वें श्लोक में बताया गया है, कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों से, बंधनों का जो अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्द में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वो समस्त कर्म फलों के बंधन से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। तो भगवत भक्त जो है, इसलिए उनके साथ अगर कुछ होता है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ये इनका कर्मफल है। हमें ये जो श्लोक याद रखना है और समझना चाहिए कि भगवत भक्त के साथ जो भी होता है वो भगवान डिसाइड करते हैं, ताकि उनका भक्ति में प्रगति हो। और भक्त भी हर जगह जो है भगवान की कृपा का ही दर्शन करते हैं। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कुटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत है, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो भी चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। मतलब उनका सारे
पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। जैसे कि उसका क्रियमाण पाप तो नष्ट हो ही जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज में वो पाप नहीं करता क्योंकि भक्ति में लग जाता है ना, तो उसका बुरी आदतें ऑटोमेटिकली जो है नष्ट हो जाता है उसका। फिर जो संचित कर्म है, जमा हुआ कर्म है, वो भी नष्ट हो जाता है, और प्रारब्ध जो बन चुका है, फलीभूत भी हो चुका है, वो भी क्रमशः नष्ट हो जाता है। भक्ति की जो है शुद्ध कारिणी जो शक्ति है अत्यंत प्रबल है, इसीलिए इसको बोला गया पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम। तो जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि ये जो भक्ति है ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, और इसका जो है रस आस्वादन वो करने लग जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का निरंतर जप करने लगते हैं, डेली जप करते हैं संख्या पूर्वक, मतलब जैसे रोज 16 माला करते हैं कम से कम, तो उसको एक दिव्य आनंद का अनुभूति होती है। और वो जब और श्रवण करते हैं अधिक, या भगवान कृष्ण के बारे में कथा करते हैं, या भगवान कृष्ण के प्रचार कार्य में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहायता करते हैं, तो भक्ति का जो है आस्वादन करने लगते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये विधि जो है अत्यंत शुद्ध है, और भक्ति इतनी समर्थ है, इतनी शक्तिशालिनी है कि इसमें रत होते ही व्यक्ति को प्रकाश प्राप्त होने लगता है। वो अंधकारमय जगत जो है उससे मुक्त हो जाता है और प्रकाश में यात्रा करते हैं, यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें नारद मुनि की कथा आती है कि नारद मुनि जो है उनका जो पूर्व जन्म था वो दासी पुत्र थे, लेकिन उनकी माता जो है, उनकी माता को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक आश्रम में वो काम करती थी एज ए मेड सर्वेंट। तो वहाँ पे चातुर्मास्य में वैष्णव लोग आए थे 4 महीना बिताने के लिए, सावन के महीने से लेकर कार्तिक महीने तक। तो ये 4 महीना एक ही जगह रुकते हैं जनरली जो भी सन्यासी होते हैं। तो वहाँ पे माता उनकी सेवा करती थी, तो नारद मुनि को भी उनकी सेवा करने का मौका मिला। हालांकि नारद मुनि बहुत छोटा सा ही था पूर्व जन्म में, जब वो दासी पुत्र थे, 5 साल की उम्र करीब थे, पर नारद मुनि हमेशा वो लोग जब भक्त लोग जब भी मिलते हैं कृष्ण के बारे में गुणानुकीर्तन करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, तो नारद मुनि हमेशा कथा सुनते रहते ध्यान पूर्वक, खेलने भी नहीं जाते। और जब जैसे भोजन करते हैं सब लोग, तो उनका जो उच्छिष्ट रह जाता है तो नारद मुनि उनके परमिशन लेकर उनका जो उच्छिष्ट है, रह गया प्रसाद है, वो ग्रहण करते हैं। इससे वो बहुत शुद्ध होने लगे। जबकि आप देखिए कितना वेदाध्ययन करते हैं लोग, पाठशाला जाते हैं, लेकिन नारद मुनि शिक्षित नहीं थे, 5 साल का बच्चा है, ना कोई गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था, ना कोई वेद अध्ययन किया। इसीलिए जो भगवद गीता के 8वां अध्याय में 28वां श्लोक है, वेदेषु तपस्सु यज्ञसु, जो वेद तपस्या यज्ञ से जो भी फल प्राप्त होता है उससे कृष्ण भक्त वंचित नहीं होता है। तो नारद मुनि की उदाहरण इसमें बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि नारद मुनि ने कोई गुरुकुल भी नहीं गए, वेद अध्ययन भी नहीं किया, केवल मात्र भक्तों के संगति से 4 महीना और भक्तों के उच्छिष्ट ग्रहण करने से वो शुद्ध हो गए और नेक्स्ट बर्थ में वो नारद मुनि बन गए। तो ये प्रबल शक्तिशालिनी है ये भक्ति का जो ये पथ है, ये बहुत ही उत्तम है, पवित्रतम उत्तमम है ये। और कोई भी व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। ऐसे भी जो वैष्णव गण होते हैं, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुंक्त अवशेष 3 महाबल। भक्त पद धूलि, भक्तों का चरण रज, पद का जो रज है धूलि है। भक्त पद जल, भक्तों के चरण को अगर पखारा जाए तो उससे जो जल निकलता है वो। भक्त भुंक्त अवशेष, और भक्त का खाया हुआ उच्छिष्ट 3 महाबल, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 3 महाबल है। तो इस प्रकार जो है भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित होता है भक्तों की संगति करने से। और भक्ति योग जो है इसमें बताया गया है, भक्ति योग सुसुखम है, यानी सुख पूर्वक पूर्ण किया जाता है। और जैसे कि ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग इतना सुख पूर्वक संपन्न नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारा कष्ट तपस्या है ना। लेकिन भक्ति योग में ऐसा कोई तपस्या नहीं है, कोई भी प्रसाद खा सकता है, आसान है, कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता है, कृष्ण कथा इतना मधुर है वो श्रवण कर सकता है, तो सुसुखम है, तो अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। और यहाँ तक कि कोई भी सामाजिक स्थिति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, कृष्ण कहते हैं
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी एक तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं, फल अर्पण कर सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं, फूल अर्पण कर सकते हैं, तो कृष्ण उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति योग का विधि अत्यंत सरल है और सुखपूर्वक कोई भी व्यक्ति इससे कर सकते हैं। भगवान कभी भी उनका सामाजिक स्थिति नहीं देखने जाते कि धनी है, गरीब है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है या चंडाल कुल में जन्मा है। अगर उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है तो भगवान क्या करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। इसमें तुलसी दल का जो महत्व है, जैसे सनत कुमार है, 4 कुमार है ना ब्रह्मा के, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो ये ब्रह्मा के 4 पुत्र जो है ये पहले निर्विशेषवादी थे, निराकारवादी। निराकारवादी में 2 प्रकार होते हैं, एक ब्रह्मवादी, एक मायावादी। तो मायावादी तो कभी कृष्ण के भक्त नहीं बनते, लेकिन जो ब्रह्मवादी है, जैसे सनत कुमार है, सुखदेव गोस्वामी, ये लोग कृष्ण के भक्त बन गए, पक्का भक्त। तो वो लोग जब जाते हैं वैकुंठ तो जय विजय उनको रोकते हैं, तो वो लोग जय विजय को श्राप देते हैं। तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट होते हैं उनके सामने और जय विजय की तरफ से क्षमा मांगते हैं। लेकिन नारायण को देखते ही वो लोग चरण में प्रणाम करते हैं और भगवान नारायण के चरण में हमेशा तुलसी दल होता है, भक्तों द्वारा चढ़ाया गया। तो तुलसी दल का जो खुशबू है उनके नाक में प्रवेश करता है और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वो लोग निर्विशेषवादी से साकारवादी बन जाते हैं, भगवान के पक्का भक्त बन जाते हैं। तो ये है भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ाना और तुलसी दल को आस्वादन करने का इतना बड़ा लाभ मिलता है। तो इसलिए जो है कई लोग सोचते हैं कि अच्छा भक्ति तब तक करो जब तक मुक्ति ना मिल जाए, तो मुक्ति करो तो जैसे सीढ़ी की तरह से हम ऊपर चढ़ गए तो सीढ़ी को फेंक दिया, ऐसे भक्ति छोड़ दो। ऐसा नहीं है, ये एक गलत धारणा है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद प्रारंभ होता है। उसमें जो है प्रकृत आनंद का अनुभव कर सकता है आत्मा, भगवान के साथ जो है सेवा में पूरी तरह निमग्न हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी मनुष्य जो कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग या अन्य योग में है, कृष्ण को नहीं समझ सकते, केवल भक्त ही समझ सकते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वो समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। और भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत जो है ये समस्त विद्याओं का राजा है, समस्त गुह्य ज्ञानों में भी राजा है और इसलिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। भक्ति योग जो समस्त सबसे अधिक सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है, ऐसा जो है योग, भक्ति योग को सबको अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए और जिससे सर्वोच्च लाभ मिलता है। बाकी योग से सर्वोच्च लाभ नहीं मिलता है, लेकिन भक्ति योग राजा है, इसलिए तो भक्ति योग को अपनाना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।